बड़ा एक संयोग है। संयोग ये है कि आज दफ्तर की पहली बैठक हो रही है और राहुल गांधी जी पहली बार यहाँ आ रहे हैं और पहली बैठक में हम राहुल गांधी जी कार्यक्रम की तैयारी के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये समझता हूँ कि एक बड़ा संयोग जो है वो हमारे इस जगह का संकेत है। इसके लिए तमाम साथी इस ठंड के मौसम में पूरे हल्के से आप लोग यहाँ पहुंचे, आप सबका दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करते हैं। कि आज देश में क्या हालात है। एक सर्वे की टीम पिछले कई महीने से हरियाणा भर का सर्वे कर रही थी। पिछले हफ्ते वो टीम के साथी मेरे पास आए और मुझे बताने लगे कि भाई साहब, हमने हरियाणा के प्रत्येक बूथ के ऊपर सर्वे करे हैं और आज सर्वे के अंदर यह पाया गया कि पूरे देश की आज कमर जो है महंगाई ने तोड़ने का काम कर दिया। बेरोजगारी पूरी चरम सीमा पर है और नफरत का माहौल, जैसा नाजिम जी ने बताया, पूरे देश भर में। पिछले 10 वर्षों में कौमी दंगे, धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़ाने की बात, पिछले 10 सालों में तार तार करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की इस क्रूर सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया। आज इलाके के जो हालात हैं, कुटेल से हमारे सरपंच साहब और बैठे हैं, बस्ताड़े से भी कुछ साथी सामने बैठे हैं। हर गांव में, कल मैं बस्ताड़े के कुछ साथियों से चर्चा कर रहा था, कुटेल के भी साथी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि आज नौजवान जो है वो देश को छोड़कर विदेश की तरफ भाग रहा है। बस्ताड़े में बताते हैं, ईशम सिंह जी, कितने आदमी बच्चे चले गए गांव में से? ये देखो, 500 बच्चे बस्ताड़े गांव के बस्ताड़ा छोड़ करके विदेशों में नौकरियों की तलाश में चले गए। वहां जाकर के कोई भाई पेट्रोल पंप पे मजदूरी करेगा, कोई भाई स्टोर के ऊपर काम करेगा। ऐसा ही लगभग कुटेल का भी यही हाल है। ये रख, जोर के बोलिए सरपंच साहब। 1000 बच्चा, 1000 बच्चा, ये तो 2 ही गांव के नाम लिए मैंने। देखिए, आज घरोंडा हल्के के हमारे हजारों साथी जो हैं वो आज इस बैठक के अंदर उपस्थित हुए हैं। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के तैयारियों के लिए चर्चा करने के लिए बैठक की गई थी। सभी साथियों को जिम्मेवारी बांटी गई है और 7 तारीख की यात्रा में बढ़ चढ़ करके सभी साथी भाग रहे हैं। उस संदर्भ में आज की बैठक का आयोजित किया गया। जी। तो रैली भी है उसको लेकर? 6 तारीख को रैली है, तो घरोंडा हल्के के भी हजारों की संख्या में साथी रैली के अंदर भी जाएंगे। फिर 6 तारीख की शाम को राहुल जी की 7 तारीख को सुबह होने वाली यात्रा की तैयारियों में भी जुटेंगे। तो कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित है यात्रा को लेकर के और एक बहुत खुशी का माहौल है। इलाके के अंदर खुशी का माहौल है कि यात्रा का दूसरा चरण की शुरुआत घरोंडा हल्के से हो रही है। तो घरोंडा वासी भी जो है स्वागत करने के अलग अलग तरीके से अपनी अपनी सब तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी का वातावरण है। राहुल जी के शुभ चरण हमारे इलाके में पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। मेरिट को लेकर आप इशू उठा रहे हैं? देखिए, मेरिट को लेकर के पहली बार नहीं बोला, मैं हमेशा इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर भी मेरिट होनी चाहिए। पॉलिटिकल, अब मुख्यमंत्री जी को पहली बार के एमएलए जब सीएम बन सकते हैं तो हमारे यहाँ का 6 फुट का लड़का सीधा पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो सकता? उसकी क्या मेरिट पूछनी है आपने? जी, उसकी मेरिट यही है कि उसने करनाल की धरती पर जन्म ले लिया, यही बहुत बड़ी मेरिट है उसकी। जी। तो कोरोना का एक इशू अड़ाया जा रहा है बीच में? कोई इशू नहीं है, सीधा सा मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हम अपने इलाके के बच्चों को नौकरियों का इंतजाम करके उन्हें धड़ाधड़ नौकरी लगाने का काम करेंगे और कोई मुद्दा नहीं।